राम 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 नारायण नारायण। संबंध। ब्रह्मा जी के दिन और रात को लेकर जो सर्ग और प्रलय होते हैं उसका वर्णन अब आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। 18वां श्लोक। ब्रह्मा जी के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण प्राणी पैदा होते हैं और ब्रह्मा जी की रात के आरंभ काल में उसी अव्यक्त में संपूर्ण प्राणी लीन हो जाते हैं। व्याख्या। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। मात्र प्राणियों के जितने शरीर हैं उनको यहाँ व्यक्तयः और 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में मूर्तयः कहा गया है। जैसे जीवकृत सृष्टि अर्थात मैं और मेरापन को लेकर जीव की जो सृष्टि है, जीव के नींद से जगने पर वह सृष्टि जीव से ही पैदा होती है और नींद के आ जाने पर वह सृष्टि जीव में ही लीन हो जाती है। ऐसे ही जो यह स्थूल समष्टि सृष्टि दिखती है वह सब की सब ब्रह्मा जी के जगने पर उनके सूक्ष्म शरीर से अर्थात प्रकृति से पैदा होती है और ब्रह्मा जी के सोने पर उनके सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि ब्रह्मा जी के जगने पर तो सर्ग होता है और ब्रह्मा जी के सोने पर प्रलय होता है। जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु बीत जाती है तब महाप्रलय होता है जिसमें ब्रह्मा जी भी भगवान में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा जी की जितनी आयु होती है उतना ही महाप्रलय का समय रहता है। महाप्रलय का समय बीतने पर ब्रह्मा जी भगवान से प्रकट होते हैं तो महासर्ग का आरंभ होता है। परिशिष्ट भाव। 16वें श्लोक में भगवान ने बताया कि ब्रह्मलोक तक सभी लोक पुनरावर्ती हैं। वे पुनरावर्ती क्यों हैं? इसके उत्तर में भगवान 17वें 18वें श्लोकों में बताते हैं कि ऊंचे से ऊंचा ब्रह्मलोक भी काल की अवधि में है। उस अवधि का विवेचन करते हुए भगवान बताते हैं कि ब्रह्मलोक की अवधि कितनी ही बड़ी क्यों न हो, है वह काल के अंतर्गत ही, परंतु भगवान काल की अवधि में नहीं हैं। जैसे हम रात को सोते हैं तो संसार को भूल जाते हैं और प्रातः जागते हैं तो संसार पुनः याद आ जाता है। ऐसे ही ब्रह्मा जी के रात में संपूर्ण सृष्टि लीन हो जाती है और दिन में पुनः उत्पन्न हो जाती है। यह रात और दिन की आखिरी हद है। ब्रह्मा जी के दिन और रात सूर्य से नहीं होते, प्रत्युत प्रकृति से होते हैं।